हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम लोग सॉल्व करेंगे स्क्वायर्स ऑफ अ सॉर्टेड एरे। ये लीड कोड का क्वेश्चन नंबर 977 है। तो चलिए शुरू करते हैं। गिवन एन इंटीजर एरे नम्स सॉर्टेड इन नॉन डिक्रीजिंग ऑर्डर, रिटर्न एन एरे ऑफ द स्क्वायर ऑफ ईच नंबर सॉर्टेड इन नॉन डिक्रीजिंग ऑर्डर। तो ये क्या बोल रहा है, आपके पास एक एरे है, ठीक है, उसमें कुछ एलिमेंट्स हैं और वो नॉन डिक्रीजिंग ऑर्डर में है। दैट मीन्स आपकी एरे सॉर्टेड है जो पहले से दी गई है। अब आप एक एरे बनाओ और हर एक एलिमेंट स्क्वायर होना चाहिए। 4 4 जा 16, 1 1 जा 1, 0 का 0, 3 3 जा 9, 10 10 जा 100। अब जब आपने स्क्वायर कर लिया है, ठीक है, एरे के हर एक एलिमेंट का जब आपने स्क्वायर कर लिया, जब आप रिटर्न करोगे तो वो भी आपकी सॉर्टेड होनी चाहिए। तो ये देखो, ये आपकी अभी सॉर्टेड नहीं है। सॉर्टेड ये कैसे होगी? सॉर्टेड ये ऐसे होगी आपकी 0 1 9 16 100। तो देखो ये आपकी सॉर्टेड एरे है, ठीक है। तो यहाँ पे देखो ब्रूट फोर्स क्या आ रही है दिमाग में कि भाई मैं सारे एलिमेंट को स्क्वायर कर दूं, जैसे मैंने इसको किया, और इसके बाद मैं एरेज डॉट सॉर्ट लगा के इसको सॉर्ट कर दूं। तो यहाँ पे कॉम्प्लेक्सिटी क्या आएगी? बिग ओ ऑफ एन लॉग एन, जो हमारी सॉर्टिंग की आती है, ठीक है। पर यहाँ पे बोला गया है कि ये तो कोई भी कर सकता है, ठीक है। नीचे दिया गया है आपको इसको बिग ओ ऑफ एन में करना है, ठीक है। एन में करो तो बताएं। तो ठीक है, चलो एन का सॉल्यूशन सोचते हैं। तो एक एरे लेते हैं हम लोग, -4 -1 और यहाँ पे 1 2 3, ठीक है। अब दिक्कत देखो, अगर मेरे पास एरे ऐसी होती जिसमें सिर्फ पॉजिटिव एलिमेंट ही होते, मेरे 0 हो गया, 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, तो इसमें तो कोई दिक्कत ही नहीं होती, आपको बस स्क्वायर करना पड़ता, एरे अपने आप सॉर्टेड होती। अब दिक्कत कहाँ पे आ रही है कि एरे में आपके पास नेगेटिव एलिमेंट भी हैं। अब जितना बड़ा नेगेटिव एलिमेंट होगा, जब उसे स्क्वायर करेंगे, जैसे मान लो -100 है, तो -100 यहाँ पे अगर हम ऐड कर दें तो -100 इस एरे में सबसे छोटा होगा और सबसे आगे आएगा। तो -100 का अगर हम लोग स्क्वायर करेंगे तो भाई ये तो सबसे बड़ा एलिमेंट बन जाएगा ना एरे में। कितना हो जाएगा? ये देखो, ये तो 10,000 पहुंच गया। तो ये तो भाई अभी ये सबसे छोटा एलिमेंट है, इसका स्क्वायर किया तो भाई ये तो सबसे बड़ा एलिमेंट हो गया। तो इसको तो भाई एरे में सबसे पीछे होना चाहिए था। अगर हम लोग सॉर्टिंग के हिसाब से देखें तो सबसे पीछे होना चाहिए था। फिर 4 4 जा 16, 1 1 2 2 जा 4, 3 3 जा 9। उसके बाद फिर 16 भाई सबसे बड़ा है, तो 16 भी भाई पीछे होना चाहिए था। फिर देखो, फिर 9 है, तब उसके बाद हमारी कुछ कहानी ऐसी चलती। अगर हम लोग अपनी कहानी चलाते तो ऐसा कुछ होता, ठीक है। अब यहाँ पे अगर हम लोग मान लो सेम एरे में ऑपरेशन करेंगे, ठीक है, हम लोग अगर मान लो अगर हम लोगों ने शॉर्ट मार भी दी, हम लोग ऊपरी वाली एरे का वो ले लेते हैं। तो यहाँ पे क्या था? यहाँ पे 16 था, 16 1 0 9 100। मान लो हम लोगों ने एरे के एलिमेंट को स्क्वायर कर दिया है, 16 1 0 9 100, ठीक है। अब हम इसमें कैसे पता करेंगे? देखो, जब भी आपके पास सॉर्टिंग का कोई क्वेश्चन आए और उसमें मतलब कि आपके पास एरे पहले से ही सॉर्ट है, ठीक है, ऐसा कुछ दिया है और आपको उसे सॉर्ट करना है, तो ट्राई करो कि आप एरे को हमेशा पीछे से सॉर्ट करना शुरू करो। जैसे हम लोगों ने मर्ज एरे में किया था, मर्ज टू सॉर्टेड एरे। तो हम लोगों ने क्या किया था, अगर हम लोग पीछे से अगर आंसर यहाँ पे डालते जाएं, सबसे बड़ा ये, उससे छोटा ये, उससे छोटा ये, उससे छोटा ये, उससे छोटा ये, तो देखो एरे अपने आप ही सॉर्ट होती जाएगी अगर हम लोगों को कंपैरिजन बेस पे सॉर्ट करना है, ठीक है। और उसके लिए हमारे पास एरे सॉर्टेड होनी भी चाहिए। तो देखो ये एरे सॉर्टेड है। अगर आप यहाँ से देखो एक पॉइंट जहाँ से पॉजिटिव स्टार्ट हो रहा है, तो देखो एरे हमारे पास सॉर्टेड है, ठीक है। तो यहाँ पे कहीं ना कोई कंडीशन हमारी फेल हो ही जाएगी अगर हम लोगों ने यहाँ पे कंपेयर बेस पे देखो मान लो कर भी दिया, ठीक है। मान लो एक पॉइंटर हम लोगों ने अपना यहाँ पे रखा और हम लोगों ने कंपेयर करना शुरू किया, 16 और 100 में से कौन बड़ा है? 100 बड़ा है, ठीक है। फिर उसके बाद पॉइंटर को माइनस माइनस कर दिया, 9 पे आ गया। 16 और 9 में से कौन बड़ा है? 16 आ गया, ठीक है। और क्या हो जाएगा? और 9 हमारा यहाँ पे आ जाएगा, यहाँ पे। अब 9 और 0 में से कौन बड़ा है? 9 बड़ा है, और 0 हमारा यहाँ पे आ जाएगा पहले पे। अब 0 और 1 में से कौन बड़ा है? 1 बड़ा है। तो देखो हमारी ये एरे सॉर्ट हो गई, ठीक है। अब आप सोच रहे हो कि यही हम लोग लॉजिक लगा दें, 2 पॉइंटर, मतलब पहले हम लोगों ने एरे को स्क्वायर कर दिया और फिर हम लोग 2 पॉइंटर से इसे सॉर्ट कर लें। देखो अब मैं आपको एग्जांपल बताता हूँ।
केस फेल हो जाएगा। मैंने क्या बोला, हमारी दिक्कत ये है कि एरे में नेगेटिव एलिमेंट भी हैं। ठीक है, अब हम लोग इसको स्क्वायर करते हैं। 5 5 जा 25, 4 4 जा 16, 2 2 जा 4, 1 1 जा 1। एक पॉइंटर यहाँ पे रखा, एक पॉइंटर यहाँ पे रखा। अब देखना आप ये कैसे यहाँ पे गड़बड़ आ जाएगा। 25 और 1 में से कौन बड़ा है? ठीक है, तो यहाँ पे 25 बड़ा है, 25 को पीछे डाल दिया और 1 को हमने यहाँ पे डाल दिया। अब 1 और 4 में से कौन बड़ा है? हमारा 4 ही बड़ा है, तो पड़ा रहने दो भाई उसे। 16 और 1 में से कौन बड़ा है? 16 बड़ा है। तो देखो, अगर हमारे एलिमेंट एरे के सारे निगेटिव हैं तो वहाँ पे कंडीशन हमारी नहीं हो रही 2 पॉइंटर की। तो यहाँ पे हमें कहीं ना कहीं एक अपनी एक्स्ट्रा एरे लेनी पड़ेगी। उस एरे की लेंथ क्या होगी? इक्वल टू हमारी जो ओरिजिनल एरे है। ठीक है, तो यहाँ पे टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या आएगी? ओ ऑफ एन जो हम लोग करने जा रहे हो, स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी आएगी बिग ओ ऑफ एन, क्योंकि हम लोग यहाँ पे एक्स्ट्रा एरे लेंगे। तो मैंने क्या बताया, जैसे यहाँ पे आपकी एरे क्या थी? 5 5 जा 25, 4 4 जा 16, 3 3 जा 9 और उसके बाद 1। एक पॉइंटर यहाँ पे रखो, एक पॉइंटर यहाँ पे रखो। अब दोनों में से जो बड़ा है पीछे शॉर्ट मारते जाओ। 25 डाल दिया, ठीक है, और जो मैंने डाल दिया वहीं से मैं पॉइंटर हटा के यहाँ कर दूंगा। अब दोनों में से कौन बड़ा है? 16 और 1 में से 16 बड़ा है। ठीक है, पॉइंटर आगे बढ़ा दो। जो एलिमेंट आप डाल रहे हो, जिस पॉइंटर का एलिमेंट डाल रहे हो, उस पॉइंटर को आप आगे बढ़ा दो। अब 9 और 1 में से कौन बड़ा है? 9 बड़ा है। अब ये बचा को चाहिए 1 पे आ गया, इसको भाई 1 पे डाल दो, बस खेल खत्म। देखो आपकी एरे सॉर्टेड हो गई। एक और एग्जांपल लेते हैं, वही अपना पुराना वाला लेते हैं। ठीक है, कि इससे कैसे होगा। एलिमेंट देख लेते क्या थे? 16 1 0 9 100, 16 1 0 9 100। ये एरे आपकी आफ्टर सॉर्टिंग है। प्रीवियस एरे क्या होगी इसकी? -4 -1 0 3 और 10। ठीक है, इसका स्क्वायर कर लिया पहले, और फिर मैंने एक एरे रख ली थी यहाँ पे इसी लेंथ की। क्या है? 0 1 2 3 4, 0 1 2 3 4। एक पॉइंटर मैंने राइट एंड पे रखा, एक लेफ्ट एंड पे रखा। अब दोनों में से कौन बड़ा है? 16 और 100 में से 100 बड़ा है। मैंने क्या बताया कि अगर आपके पास एरे कहीं ना कहीं ऐसे बोली गई है कि सॉर्टेड है, ठीक है, और तब आपको कुछ ना कुछ ऑपरेशन परफॉर्म करके उसे दोबारा से आपको सॉर्ट बनाना है, आप 2 पॉइंटर अप्रोच यूज़ करो और पीछे से आप एरे सॉर्ट करना शुरू करो, आपकी एरे सॉर्ट हो जाएगी। ठीक है, यहाँ पे देखो 16 और 100 में से कौन सा बड़ा है? 100 बड़ा है। मैंने पॉइंटर हटा के यहाँ रख दिया। अब 16 और 9 में से कौन बड़ा है? 16 बड़ा है। पॉइंटर, क्योंकि मैंने 16 यहाँ पे डाला, 16 जिस पॉइंटर पे है उस पॉइंटर को आगे बढ़ा दो। ठीक है, अब मैंने क्या, 9 और 2 में से कौन बड़ा है? 9 बड़ा है, तो इस पॉइंटर का गया, तो इस पॉइंटर को आगे बढ़ा दो। अब 2 और 0 में से कौन सा बड़ा है? 2 बड़ा है, तो इस पॉइंटर को आगे बढ़ा दो। अब देखो, अब दोनों पॉइंटर एक ही जगह हैं, तो इसको यहाँ पे डाल दो, बस ये आपका सबसे छोटा। देखो आपकी एरे भी सॉर्ट हो गई है ना, और आपकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या लगी है? जैसे मैंने बताया ओ ऑफ एन, और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी बिग ओ ऑफ एन। तो हम लोग इसको कोड करते हैं और देखते हैं क्या क्या चीज़ें चल रही, फिर एक ड्राई रन करेंगे। यहाँ पर सबसे पहले हम लोग एक एरे बना लेंगे, अपनी एक्स्ट्रा एरे। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे? स्क्वायर कर देंगे नम्स इक्वल टू नम्स डॉट मैप, क्योंकि मैप फंक्शन हमारा एक नई एरे रिटर्न करता है, तो इस वजह से हम लोग उसी सेम एरे में ही स्टोर करवा देंगे। यहाँ पे ई एल ई मल्टीप्लाई बाई ई एल ई। ठीक है, अब नम्स में हमारा हो गया। अब हम लोगों ने क्या बोला था कि हम लोग 2 पॉइंटर रखेंगे अपनी एरे पे, एक फर्स्ट पॉइंट पे मतलब लेफ्ट पे, जिसको हम लोग 0 से इनिशियलाइज कर दे रहे हैं, एक राइट एंड पे रखेंगे। ठीक है, राइट का कैसे करेंगे हम लोग? नम्स डॉट लेंथ -1। अब हम लोग क्या करेंगे? एक वाइल लूप चलाएंगे जब तक मेरा ये इसको क्रॉस ना कर जाए, लेफ्ट वाला राइट को या राइट वाला लेफ्ट को, तो इज लेस देन इक्वल टू राइट। ठीक है, हम लोग क्या चेक करेंगे? इफ नम्स ऑफ लेफ्ट अगर मेरा लेस देन नम्स ऑफ राइट, ठीक है, मेरा जो लेफ्ट वाला एलिमेंट है वो मेरा राइट वाले एलिमेंट से छोटा है, तो अब हम लोग किस एलिमेंट को डालेंगे? यहाँ पे हम लोग राइट वाले एलिमेंट को डालेंगे, क्योंकि हम लोग बड़े एलिमेंट को अपनी जो नई एरे है हम लोग पीछे से सॉर्ट करना शुरू कर रहे हैं, तो वो ऑटोमेटिकली सॉर्ट हो जाएगी। ठीक है, तो जावास्क्रिप्ट में फंक्शन होता है अनशिफ्ट का।
ARR डॉट अनशिफ्ट, और यहाँ पे हम लोग क्या डाल देंगे, नम्स ऑफ राइट, और किसको, पॉइंटर को माइनस माइनस कर देंगे, जिस पॉइंटर को हम लोग डाल रहे हैं, तो राइट को माइनस माइनस कर देंगे, ठीक है। एल्स में क्या करेंगे, यही सेम उठा लाते हैं, यहाँ पे हो जाएगा लेफ्ट और यहाँ पे भी हो जाएगा लेफ्ट, और अब यहाँ से हम लोग क्या कर देते हैं, रिटर्न, यहाँ से लेफ्ट माइनस माइनस नहीं होगा, यहाँ से लेफ्ट प्लस प्लस होगा, क्योंकि हम लोग माइनस माइनस करेंगे तो हम लोग जीरो से और पीछे पहुँच जाएंगे, तो इस वजह से हम लोग लेफ्ट को प्लस प्लस करना होगा, और इसके बाद हम लोग क्या कर देंगे, यहाँ से रिटर्न को एरे कर देंगे। तो अब इसको रन करते हैं, तो हमारे यहाँ पे टेस्ट केस एक्सेप्ट हो गए, इसको सबमिट करते हैं, सबमिट भी हो गया, है ना। अब इसी सेम कोड को हम लोग देखते हैं कि ये जावा में कैसे चले, क्योंकि जावा में तो अनशिफ्ट होता नहीं है, तो वहाँ पे भी हमें क्या करना पड़ेगा, हमें एक पॉइंटर लेना पड़ेगा। इसको क्या करते हैं, यहाँ पे सबसे पहले इंट, और यहाँ पे क्या होगा, न्यू इंट, और एरे कितनी लेंथ की होगी, हमारे नम्स डॉट लेंथ की होगी, ठीक है। यहाँ पे ये मैप फंक्शन चलेगा नहीं, तो यहाँ पे हमें नॉर्मल चलाना पड़ेगा, इंट i इक्वल टू 0, i इज लेस देन नम्स डॉट लेंथ i प्लस प्लस, और क्या कर देंगे हम लोग, नम्स ऑफ i पे डाल देंगे नम्स ऑफ i मल्टीप्लाई बाई नम्स ऑफ i, है ना। तो हमारे यहाँ पे i मॉडिफाई हो गई। अब लेफ्ट और राइट हो गया, एक और पॉइंटर लेना पड़ेगा यहाँ पे, जो हम लोग एरे रिटर्न करेंगे उसके एंड पॉइंट पे होगा, ठीक है। तो उसको हम लोग क्या कर लेते हैं, उसको हम लोग टेम्प ले लेते हैं, टेम्प इक्वल टू ARR डॉट लेंथ -1, जो इस पे मेरा बैठा रहेगा। अब यहाँ पे पूरा सही है, ठीक है। यहाँ पे क्या कर दो आप, यहाँ पे ARR ऑफ टेम्प इक्वल टू नम्स ऑफ राइट, ठीक है। इसको हटा दो आप, और यहाँ पे हम लोग क्या कर देंगे, ARR ऑफ टेम्प इक्वल टू नम्स ऑफ लेफ्ट, और यहाँ से आप लेफ्ट वाला हटा दो, और एंड में हम लोग क्या कर दे रहे हैं, टेम्प माइनस माइनस। इसको रन करते हैं, तो यहाँ पे हमारे सारे टेस्ट केस एक्सेप्ट हो गए, इसको सबमिट करते हैं, और ये एक्सेप्ट हो गया। अब अपने कोड को ले चलते हैं और एक ड्राई रन करते हैं। अब सबसे पहले हम लोग एग्जांपल लेते हैं, -4 -1 0 3 10। तो हम लोगों ने क्या किया, सबसे पहले हम लोगों ने मैप लगा के उसे स्क्वायर मार दिया है हर एक एलिमेंट को, 4 4 16 1 0 9 100। तो हमारी जो मॉडिफाइड एरे है अब ये हो गई। अब हम लोग क्या कर रहे हैं, इसमें 2 पॉइंटर रख रहे हैं, और हम लोगों ने एक यहाँ पे एरे ले ली है, ठीक है। तो अब दोनों में से बड़ा कौन है, 100, मैंने ये डाल दिया, और उसके बाद क्या किया, मैंने राइट को माइनस माइनस कर दिया, तो राइट इस साइड आ जाएगा। अब 16 और 9 में से कौन बड़ा है, मेरा 16 बड़ा है। तो अब क्या कर रहे हैं हम लोग, अनशिफ्ट कर रहे हैं। तो अनशिफ्ट क्या करता है, आगे डालता जाता है एलिमेंट आपके, तो 16 डाल दिया। अब इसको लेफ्ट को प्लस प्लस कर दिया। अब 1 और 9 में से कौन बड़ा है, 9 बड़ा है, राइट को माइनस माइनस कर दिया। फिर उसके बाद क्या होगा, उसके बाद आपका 1 और 0 में से कौन बड़ा है, 1 बड़ा है, और फिर 0 डाल दो, तो आपकी मॉडिफाइड एरे ऐसी हो गई है, ठीक है। इसमें हम लोग यहाँ पे एक चीज़ और कर सकते थे कि मान लो हम लोगों ने जेसन बना लिया। अब जेसन क्या होता है, आपका अल्फ़ाबेटिकली सॉर्टेड होता है, जैसे कि मान लो अल्फ़ाबेटिकली, और अगर वो न्यूमेरिक उसमें एलिमेंट होंगे, न्यूमेरिक उसकी की होगी, ठीक है, तो वो न्यूमेरिक सॉर्टेड होगा। तो जैसे मान लो हम लोगों ने यहाँ पे डाल दिया 16 1 0 9 100, तो ये क्या, ये बाय डिफ़ॉल्ट यहाँ पे सॉर्टेड हो जाएगा, यहाँ पे 1 0 9 16 और 100। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। थैंक यू।